उत्तर देते प्रश्नावली 5.1 और 15-16 नंबर सवाल लगा चुके थे। आज लगा कौन नंबर 17वां नंबर। देखो यार, करेक्ट ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ए फलन दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। क्या है? संतत है। ये कोई फलन आपको दिया गया है और कह रहा है कि यह फलन x बराबर 3 पर क्या है? संतत है। आप बताओ, ये पहले से ही प्रश्न में बोल दिया है कि जो फलन x बराबर 3 पर क्या है? संतत है। अब बताओ, जब यह फलन x बराबर 3 पर संतत होगा, इसका दिए गए 3 पर फलन का जो मान होगा वह राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? पहले ही बोल दिया संतत है। संतत मतलब क्या जी? संतत होने मतलब क्या है कि फलन का मान 3 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? सही गलत? सही है। देखो यार, लिखोगे हल। देखो, क्योंकि दिया गया फलन x बराबर 3 पर, क्योंकि दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या है? संतत है। तो संतत होने का प्रतिबंध क्या होता है? संतत होने की स्थित इसी हम लोग कहते हैं प्रतिबंध या कह सकते हैं कंडीशन। क्या होता भैया? फलन का मान 3 पर बराबर होगा राइट हैंड लिमिट के और लेफ्ट हैंड। सही गलत? प्रश्न ने पहले ही बोल दिया है कि फलन जो है 3 पर क्या है? संतत है। जो फलन का मान 3 पर होगा वह राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? निकालते हैं। चलो पानी निकालते हैं। फलन का मान 3 पर। चलो तो पानी लिखो एफ एक्स किसके बराबर होगा? इसमें लिखेगा ना, ये वाला एक्स प्लस फलन का मान पहले किस पर निकाल रहा है? जहां एक्स वहां क्या रखोगे? 3। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 गुणे 3 प्लस 1 बराबर क्या गया? तो किसी कोई दिक्कत? किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? समीकरण हो गया। अगला क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट। चलो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड किस पर निकालेंगे? 3 पर। क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 3 ये किसमें चल होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस क्या कर रहा है? जब x का मान 3 से बड़ा हो, x का मान 3 से बड़ा कौन कंडीशन में आए भैया? x का मान 3 से बड़ा कौन कंडीशन में? तो लिमिट x टेंड्स टू 0। बताओ ऐसा कंडीशन क्या है? ये ना, जहां जहां b वहां क्या रखना है? x। तो b प्लस h। सही गलत? सही। 0.0 केस बनेगा, फाइनल केस बनेगा। तो जब ना बने भैया तुम हल मत किया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो, छोटा मत किया करो, डायरेक्ट किसका मान रखो? रखो इसका मान। तो b प्लस 0 प्लस 3 क्या बताओ? 3b प्लस। बताओ अगर तुम लेफ्ट हैंड वाले आप कुछ मिला क्या कहेंगे कि फलन का मान 3 पर राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया। सही है। अब कुछ मिला प्रयास करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का। तो बहुत ध्यान समझना,
और निकालना भी तुम्हारा उचित है, सही है, बात सही है, दोनों बराबर तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ दिक्कत यहाँ तक क्या? ध्यान रखो, कैसे रखो, हम क्या समझो। राइट हैंड लिमिट निकाला, मान लो बराबर है, मान लो बराबर कर है, मान लो समझो पहले देखो बताओ, अगर तुम x का मान 3 से कम पर निकाल लोगे, बताओ यही मनोरंजन कहीं नहीं निकलेगा। x का मान 3 के बराबर निकाल लोगे, x का मान 3 से कम भी निकाल लोगे, यही आगे नहीं आएगा। कंफर्म है ना? उसको निकालने की जरूरत क्या है? क्या करेंगे? समीकरण एक और समीकरण दो, इसको माने समीकरण एक है, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण कौन है? 3। बताओ समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रखो? समीकरण ऐसे समझो, फिर थोड़ा लिखते हैं, ठीक है ना? छोटा 2, चलो तो समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रखोगे? समीकरण नहीं समझ रहा क्या? समीकरण 1 और 2 का मान कहाँ रखो? समीकरण 1, बोलो मत बोलो, समझ में आएगा। समीकरण 2 समीकरण 3 का मान कहाँ पर? समीकरण 1 में रखने। हाँ बताओ, फलन का मान 3 पर कितना है जी? फलन का मान 3 पर कितना है? 3a + 1 लेकिन बराबर राइट हैंड लिमिट कितना बराबर है ना? मैं कंडीशन पहले अप्लाई कर चुका हूँ। फलन का मान 3 पर है, फलन का मान राइट हैंड लिमिट मान है 3b + 3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एक को धर ले जाओ, 3a बराबर 3b, 3 में से घटेगा ना, कितना आएगा? +2, सही है। 3 नीचे ले जाओ, कितना बताओ? a बराबर 3b + 2 बटे, इसको हम तोड़ सकते हैं, क्या लिखोगे? 3b बटे 3 + 2/3 3 क्या हो गया? हट गया ना? एक का मान क्या गया? b + 2/3। अब तुमसे प्रश्न ने पूछा है a और b का मान ज्ञात कीजिए, क्या कहते कीजिए? a और b के उन मानों ज्ञात कीजिए। देखो अगर तुमको एक रैखिक समीकरण दिया गया है तो a और b का मान नहीं निकाल सकते हो, बस उनके बीच क्या निकलेगा? रिलेशन, संबंध निकलेगा। यही संबंध आ गया, उतारा। चलो आगे देखो, 18 नंबर प्रश्न क्या दिया है? लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए एक फलन दिया गया है? द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 1 पर इसके संतत पर विचार की। देखो कौन चेक कर ले रहे हैं? चलो देखो यार, लेम्डा किस मान के लिए फलन क्या है? x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। पहले हम देखते हैं कि क्या है फलन। x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं। दो ध्यान से चलो, x बराबर 0 पर और 1 पर चेक करना है, ठीक? x बराबर 0 पर क्या होता है? पहले निकालते हैं फलन का मान। क्या निकालते थे? फलन का। तो फलन का मान 0 बराबर किस कंडीशन में आएगा? बराबर आएगा ना? कितना आएगा? लेम्डा x² माइनस, सही गलत? x स्थान क्या रखोगे? 0। लेम्डा 0²
2x जी कितना है भैया आपका 0 कितना है तेरा 0 बहुत दिमाग खराब है। चलो यहाँ पर फलन का मान निकला 0, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं इसी टाइम। चलो राइट हैंड लिमिट ठीक बोलो मैं चलो x बराबर 0 पर हम देख रहे हैं लेमडा का किन किन मान पर संतत है। 0 पर किस किस मान के संतत है ठीक। अब यहाँ पर उनको चेक करना दिखाना पड़ेगा कमाल भले का कि तू दिखाना ही पड़ेगा। राइट हैंड निकालो कितना निकालो किसी लिखोगे लिमिट 0 प्लस क्या लिखोगे या फिर लिमिट 0 क्या लिखोगे या 0 से ज्यादा कौन कंडीशन में दूसरा वाला जी 0 से ज्यादा दूसरा कंडीशन में चलो लिखो 4 0 प्लस प्लस एच का स्थान क्या रखोगे 0 4 0 प्लस 0 प्लस कितना है यहाँ 4 0 हो गया है 1 बताओ फलन का मान 0 पर 0 आया और राइट हैंड लिमिट कितना आया क्या फलन का मान 0 पर राइट हैंड लिमिट बराबर है यानी x बराबर 0 पर लेमडा का कोई भी मान संतत प्रश्न में कहा है संतत होने के लिए लेकिन है नहीं ये बताना पड़ा तुमको। यानी x बराबर 0 किसी मान के लिए जो लेमडा का मान होगा वह किसी पर संतत नहीं होगा। फिर समझो इधर लिख रहा हूं लिखोगे आप क्योंकि f 0 पर f 0 पर जो फलन का मान है वह राइट हैंड लिमिट के बराबर तो इसलिए x बराबर 0 के किसी मान के लिए क्यों ऐसा हो रहा है भैया यहाँ पर लेमडा 0 लेमडा कोई अस्तित्व नहीं है लेमडा कोई यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पर लेमडा खत्म हो जा रहा है बेचारा लेमडा तो खत्म हो जा रहा है ना 0 तो लेमडा कैसे मान के समझे लेमडा तो शून्य के साथ जुड़ब उसका अस्तित्व खत्म हो गया तो लेमडा कौन मान मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी x बराबर 0 किसी मान के लिए लेमडा क्या होगा संतत लेमडा संतत नहीं होगा अर्थात क्या होगा जी कहा दिया दिखाओ हमको तो लेमडा किसी मान के लिए x बराबर 0 अंतर पर लेमडा परम तो लेमडा के प्रत्येक मान के x बराबर 1 अंतर है गलत दिया है देखो छात्रों हमको जो लिख दिया काट होता है कौन सा वाला है चेक करो तो लिखा है उसमें लेमडा किसी मान के लिए बराबर x बराबर 0 पर संतत नहीं इसमें सोच लिखा हुआ देख लो अब तुम्हारे किताब में हम क्या करेंगे लिख दीजिए काटते हो गया देखो आगे किताब दिखाई खुद दिखा दिए ना चलो आगे देखो हम चेक करो सर पर सच हुआ ना टाइम मत खराब दूसरा
इस पर चेक करेंगे जी, x बराबर 1। चलो कोई बात नहीं, किताब में हो सकता है। चलो बोलो बात। x बराबर 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर। देखो इधर पहले निकालते हैं फलन का मान। क्या निकालेंगे? फलन का। अच्छा बताओ, अब यहाँ ध्यान दो, सुनो ना बहुत ध्यान से। x बराबर 1 बराबर x बराबर 1 पर x बनाता हूँ डायग्राम। ये है 0, 0 से -1, -2, -3, इधर माइनस आएगा। इधर क्या मिलेगा? 1, 2, 3। मैथ में कोई से रट्टा नहीं बनाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हम लोग सवाल लगा देते हैं, वही मानते सही है, चाहे गलत है सवाल। आगे देखिए, सुबह शाम तक कंपटीशन 3 क्लास होता है, ज़्यादा दिमाग अपना मैथमेटिक्स खत्म नहीं करता। जो आगे सही वही सही है। क्या देखो आगे, समझो। अब देखो समझो, यहाँ समझो बात क्या है। अब यहाँ समझो, x का मान 0 से बड़ा हो, बोलो मत। x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा होने मतलब ही है हमको चेक किस पर करना है? 1 पर। तो चाहे हम 1 चेक करना 1 पर, तो अगर हम 1 से कम भी चेक करेंगे तब भी मान किसमें मिलेगा? 1 के बराबर भी चेक करेंगे तभी मान किस पर मिलेगा? और 1 से ज्यादा चेक करेंगे तभी मान किस पर मिलेगा? 1 से कम मतलब 0 तक, और 0 बराबर तभी मान कहता है इतना ही रहेगा मान, यही है। 1 से ज्यादा चेक करेंगे तभी वही मान आएगा। हमारे कहने मतलब ये समझो, मैं कहने का वाला x बराबर हम 1 पर चेक करेंगे तभी यही मान आएगा। 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 है कि नहीं? जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा बताओ, इधर जाएगा ना, तभी कहोगे किससे बड़ा? चाहे कहूँ यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ? 1 से बड़ा भी है, 1 से छोटा भी है, और 1 के मतलब इसमें तीनों कंडीशन आएगा नहीं आएगा? 1 से बड़ा भी है, 1 से छोटा भी है, और 1 के सही गलत है? सही है, बताओ। इसी भी निकालो। एफएक्स कितने लेना चाहिए? यही तुम नहीं समझ पाओगे। एफएक्स निकलेगा, इस पर चेक करना है। 1 कितना गया? 4 गुणे 4 का नाम 4 है, फलन का मान आया 5। चलो निकालते हैं क्या? राइट हैंड लिमिट क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 शुद्ध प्लस है। कमला पसंद हो भी आ जाए। ये क्या लिखोगे? भैया 1 से ज्यादा मनोमय सीन आएगा ना, 0 से ज्यादा चाहे कहीं, चाहे 1 से ज्यादा जी नहीं आ रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ से इसी में रखोगे इसी में आएगा मनोसा। तो 0 से कम है, तो 0 से कम पूरा क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। 0 से कम पूरा माइनस मिलेगा। कहा है 0 से बड़ा, 0 से चाहे कहीं 0 से बड़ा, चाहे कहीं 1 से बड़ा, इसी में 4। इस बात को समझने का प्रयास करना। 0 रखोगे, 4 का नाम 0 प्लस 4 का नाम 4 है। फलन का मनवा राइट हैंड लिमिट वो दोनों बराबर आया, तो निकालना क्या पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस या था x 1 से कम, चाहे मैं कहूँ 1 से कम या 0 से बड़ा, सही गलत? 1 से कम 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कोने में आएगा।
लिमिट एस टेंड्स टू 0 या 1 माइनस, सही ना? 1 से कम, 0 से बड़ा भैया, 0 से बड़ा, सही गलत, शुद्ध प्लस, इसी में रखोगे ना 4 1 माइनस प्लस 1 0 ना जी, 4 का नाम फलन का मान x बराबर 1 के, मतलब x बराबर 1 पर फलन का मान राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जी बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूँ x बराबर 1 के किसी भी मान के लिए लेम्डा क्या है, संतत है। और यहाँ पर क्या था, संतत, यहाँ पर x बराबर 0 किसी मान के लिए लेम्डा संतत नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर x बराबर 1 के एक मान के लिए लेम्डा का मान क्या होगा, संतत। अब समझ में आया, देखो यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर नहीं जगह है, यहाँ जगह है, नीचे जगह ऊपर जगह है। बराबर है ना, अतः इसलिए x बराबर 1 के प्रत्येक मान के लिए लेम्डा संतत होगा। धरो, सबका ध्यान है, देखो 19 नंबर देखो, दर्शाइए कि g ऑफ x, g ऑफ x, चलो x माइनस ग्रेटर देन x, क्या वो लगाया है, महत्तम मान लगाया, कौन का महत्तम मान द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ महत्तम मान x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। देखो टाइम टू में देखो, समझो, अगर कहीं भी तुमको बड़े कोष्ठक में f दे दे, बड़े कोष्ठक में f दे दे, जब तुम निकालोगे राइट हैंड लिमिट, क्या निकालोगे, राइट हैंड लिमिट, इसका मान xc है, कितना आएगा, xc आएगा। लेकिन अगर हमको निकालना है इसी x का मान लेफ्ट हैंड लिमिट पर, इसका मान x नहीं आएगा, जानते क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा। अब क्यों आएगा, ये टाइम नहीं है, क्यों आएगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए कितना लिखोगे x, और लेफ्ट हैंड कितना लिखोगे जी, x माइनस। अब देखो बोलो समझो, हम निकालते हैं, माने इस पर चेक करोगे, इस पर मान दिया नहीं है, मान लो, माना x बराबर, चलो x बराबर a पर रखोगे, यहाँ पर फलन क्या है, x मॉड में x, मान नहीं जी, क्या महत्तम मान x है ना, कोई क्या दिक्कत है, जी x रख रहा हूँ, परेशान मत जी, x का क्या रखूंगा, a क्या है यहाँ पर, यहाँ नहीं, a महत्तम मान कितना, a। अब देखो अगर तुमको महत्तम मान x का मान उग दिया गया है, इसका मान x के बराबर, प्रश्न में कहा है कि x का महत्तम मान x के बराबर ही होगा, इसका मान x के बराबर ही आएगा। जब कम वाला केस आएगा तो वहां पर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना ही आया, तो इसको हल कितना आएगा जी, a माइनस से कितना आएगा, a माइनस से कितना गया, 0। आगे समझो, फिर निकालोगे राइट हैंड लिमिट, क्या निकालोगे, राइट हैंड लिमिट, देखो ध्यान से कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंस क्या, x टेंस टू किस पर चेक करना है, a प्लस क्या लिखोगे, या था x लिमिट x टेंस टू 0 लिखोगे, या क्या लिखोगे जी, a प्लस x। जब a से ज्यादा थोड़ा ज्यादा आएगा तो वही आएगा, वही मान आएगा, यानी क्या मतलब ये है, लिमिट x टेंस टू 0, a क्या है,
जहां जहां x होगा क्या रखना है, a प्लस एच, तो a प्लस एच तो ऐसे रहेगा, माइनस महत्तम मान में a प्लस, तो इसका मान यही आएगा, क्या आएगा, a प्लस एच। लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 a प्लस एच माइनस क्या आएगा, a प्लस, तोड़ोगे तो क्या देगा, फिर a प्लस एच माइनस a माइनस, इससे कटा सब कट गया ना, 0 आ गया, ये भी मान 0 आ गया। अब आगे देखो, जब तुम निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x बराबर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ a माइनस एच। आप देखो, बोलो मत, देखो समझो, देखो यार, जब मान फलन का मान क्या निकालो, कम निकालो, क्या निकालोगे, कम, उससे कम निकालोगे तो यहाँ पर क्या रखो, पहले लिखो, यहाँ पर मान रखो a माइनस एच माइनस a माइनस एच। अब देखो इसका जब तुम मान लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 a माइनस एच, जब इसका मान लिखोगे इसमें एक घटाना पड़ेगा, यानी a माइनस एच फिर माइनस e, मतलब इसमें है, ठीक। तो यहाँ कितना आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 a माइनस एच, उसका तोड़ो क्या देगा, माइनस a प्लस एच प्लस, ये से कटा, एच से एच कटा, क्या आया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1, कितना गया 1, क्या बराबर है तीनों, यानी x बराबर a किसी मान के लिए फलन असं क्या संतत नहीं, क्या होगा असंतत, होने पे संतत उतार डालो थोड़ा बड़ा से, एफ a बराबर नहीं है, राइट है, बराबर है राइट, परंतु ये बराबर नहीं है, ठीक। इसलिए क्या होगा, x बराबर है किसी मान के लिए क्या होगा, संतत नहीं है, असंतत।